बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम किटी सहर सोना दे सजारा किन की तसंदी खिदमत में एक बारी फिर हाजिर हाँ मैं नौशीन खान क्या हाल है जी ठीक ठाक हो उम्मीद है कि ठीक ठाक हो सो खैर खैरियत नाल हो सो जिते करे भी हो सो साड़ी दुआ है जी कि तुसी जिते करे भी हो खैर खैरियत नाल हो खुशबाश हो और मुस्कुराहट तुसां चेहरे ते हमेशा कायम दायम रहो जी। सुबह का आगाज़ हो गया एक और खूबसूरत और चमकीली सुबह असां जिंदगी में आई है और असी सारे मिल के दुआ करें कि अल्लाह करे कि ये जी चमकीली सुबह है जी रोशनी है जड़ा नूर है ये असां जिंदगी में हमेशा रहे और वो तई रखता है उस असली अपनी कोशिश भी शामिल होनी चाहिए कि असी जितना कितना हुआ कि जड़े आखते अच्छाइयाँ जितना भी हो भलाइयाँ करो और दुनिया वास्ते आसानियाँ पैदा करो तो इस करके ये जड़े माहौल है असां एक ये खूबसूरत भी होसी और रोशन भी होसी इस करके जड़े तुसी दुनिया वास्ते रोशनियाँ ये आसानियाँ पैदा कर सो तो तुसां वास्ते ऑलरेडी खुद ब खुद जो रोशनियाँ भी होसन और यही जड़ियाँ आसानियाँ अल्लाह ताला तुसां भी दे सन जी। बिल्कुल असी हाजिर हो गए और मेरे नाल मेरी को होस्ट कुकिंग एक्सपर्ट मौजूद हैं जी सदफ खूबसूरत जी मुस्कुराहट नाल उन्हें आसा हरकत आओ जी। अस्सलाम वालेकुम हरकत आओ। वालेकुम अस्सलाम अवा खैर क्या हाल है नौशीन ठीक हो? मैं ठीक ठाक हूँ तुसी सुनाओ क्या हाल है? मैं भी ठीक ठाक और देखते हो सके कितनी ठीक ठाक है बहुत ज़बरदस्त पे लग दे और ज़बरदस्त कलर पाए दे और मतलब खूबसूरत जी मुस्कुराहट चेहरे ते सजाई दिए ते बस नौशीन तुसा इतनी तारीफ कर छोड़िए कि नजर ही ना लग जुले ना मेरी नजर नहीं लगती एक कंफर्म है मेरी नजर नहीं नौशीन जरूरी नहीं है कि तुसा पता होवे कि नजर लगती नजर तो कुछ पता नहीं चलता नजर अच्छाई बेच भी लगती है अच्छी नजर भी बुरी भी लगती है जी ना ना माशाल्लाह माशाल्लाह तुसी बहुत अच्छे शुक्रिया बहुत बहुत तुसे भी बहुत सोहने पे लगदी हो माशाल्लाह तुसा नाले कलर बहुत सूट पे करदा है और येलो और ग्रीन दा कॉम्बिनेशन जबरदस्ती और ये जेड़ा कलर है ये बाहर दा कलर है क्योंकि येलो उस पे तुसा देखो सी फुल ज्यादातर और येलो विच जेड़े शेड बड़े जबरदस्त लगते हैं तो कलर भी माशाल्लाह जबरदस्त है जी। बाहर आई दी और जाहिर है असी खवातीन खास तौर पे कोशिश करने कि जेड़े असन दे ड्रेसेस होंदे उन्हां दे कलर जेड़े हैं वो बाहर नाल मुंसलिक होन बाहर लगे ते असन दे स्टूडियो में ते एवें भी बाहर होंदी है लेकिन असन दी अपनी कोशिश ही होंदी है कि असी जिले नाजरीन दे सामने आवा ते जाहिर है असन ड्रेस जेड़ा है वो भी इतना मतलब खुश रंग होवे कि उन्हां भी अच्छा लगे और देखो नो कि भाई वाकई बाहर दा मौसम है जी और असी भी अपने स्टूडियो में बाहर जी नाल किन के आने तुसा पता गर्मी दा स्टार्ट है और तुसा पता सीजन जेड़ा है जिस फल दा सीजन है वो स्ट्रॉबेरी है और स्ट्रॉबेरी विच आज असे बनासा जी आइसक्रीम दा मिल्क शेक बनासा विद आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी एंड बनाना मतलब आज तुसी आइसक्रीम मिल्क शेक बनाना जी आइसक्रीम मिल्क शेक विद फ्रूट वाह जी जबरदस्त ही जबरदस्त और जिस तरह सदफ दसे कि गर्मियों का मौसम आ गया और ये जी रेसिपी है स्पेशल गर्मियों दी है जी और नाल नाल अस रेसिपी कार्ड जो है वो भी स्क्रीन पे तुसी पे देखते हो नाल सदफ तुसा बनाने का तरीका भी दसन बड़ा ईजी जा और बड़ा आसान जा घट खर्चे का जड़ा है अज का जड़ा है बाहर का रंग है तुसी देख सो कुकिंग विच जी नौशीन मैं नाल अपनी रेसिपी भी दसा कि इस पे तुसा चाहिए उसी जी दूध 1 लीटर दूध के सो उस तो अलावा इस पे तुसा केले चाहिए सुन केले तुसे 3 भी पाकते हो 4 भी पाकते हो तुसे देखो कि थिक ना ज्यादा हो क्योंकि इस पे आइसक्रीम भी यूज करनी उस तो अलावा इस पे जैसे स्ट्रॉबेरी यूज कर सन ठीक है और नाल शुगर भी ऐड कर सन और गार्निशिंग से तुसा दी अपनी मर्जी तुसे किंजू गार्निशिंग कर दो लेकिन एक इस नाल उते थोड़ी जी असा अगर तुसे इस पे तुसे मशरूबात जाहिर गल है इस पे जामे शरी दी अगर तुसे इसकी कोटिंग थोड़ी जी कर करो तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट भी आ जुसी और जबरदस्त हो जुसी है बिल्कुल जी इस तरह को पहले इस विच पासा जी दूध बिल्कुल ये जी आइसक्रीम मिल्क शेक बनाने का जड़ा तरीका जी नाजरीन तुसी भी सिक्खनो कि पहले ना दुध जड़ा है वो जूसर बिच मतलब जड़ा सी कारां बिच अक्सर होंदा आसानी हो जुलसी तुसा वास्ते कि दूध फिर जो फ्रूट चाहे फ्रूट मेरे ख्याल में सदफ मौसम के एतबार से कोई भी फ्रूट जो है इस शामिल कर जी आजकल नशीन सीजन है स्ट्रॉबेरी का तो सब पता है स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी चीज़ है ना सिर्फ स्किन वास्ते ना सिर्फ इंसान दी जिसम वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है और मैं इतने एक टिप्स देसा अपने नाजरीन कि इस पे तुसे ना स्ट्रॉबेरी जो है तुसे पीस के इस तरह अगर तुसे मास्क चेहरे ते लाओ ते जी तुसा दी मतलब स्किन डल हो जुदी है या फिर स्किन दे अगर कोई मतलब स्पॉट्स हैं कोई एक्ने प्रॉब्लम है तो उस नाल तुसां दा ये मसला हल हो सकता है
बिल्कुल जी, स्किन वास्ते बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर तुसी चेहरे ते मास्क की सूरत में लाओ स्ट्रॉबेरियां तो वह भी फ़ायदेमंद है। और अगर तुसी इस तरह शेक बना के इसका पियो वो भी बहुत मतलब मुफीद है। और ख़ास तौर पर क्योंकि गर्मियां दे दिन और असी अक्सर औकात आखते हैं कि पानी जड़ा है वो ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन असी इन्हें चीज़ां थोड़ा जिहा तवज्जो ना देंदे, पानी बहुत घट मिकदार में पीने। लेकिन अगर तुसी इस तरह के मशरूबात जड़ा है अपने रूटीन में रखसो तो मेरे ख्याल में वो पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। और जिस तरह आज सदफ कैन जी आइसक्रीम मिल्क शेक तो ये एक एनर्जी ड्रिंक भी है, तुसी अपने बच्चों दे सकते हो। क्योंकि अक्सर औकात अगर तुसी उन्हें दुध देंदे हो पीने वास्ते राती के टाइम ते भी तो वो थोड़ा जा इस चीज़ तो होंदे न कि उन्हें दिल नहीं आखता, थोड़ा जा तंग होंदे न। लेकिन अगर तुसी उसमें इस तरह कोई भी फ्रूट शामिल करके कोई भी मतलब फल फ्रूट होवे वो तुसी शामिल करके उन्हें जिस तरह रूह अफ़ज़ा का जिक्र किया है मशरूबात में काफ़ी सारे अंजामे शीरी हैं, ये चीज़ अगर तुसी थोड़ियां बहुत शामिल करके दुध में शेक बना के उन्हें चाह दो तो मेरे ख्याल में बड़ी खुशी नाल पीसन। और एक जी तुसें परेशानी है कि जी बच्चे इस चीज़ तो थोड़ा जा तंग होंदे तो वो ख़त्म हो जुलसी जी। और ज़ाहिर है बच्चे वैसे खाने पीने के मामले में ज़्यादा जिद्दी होंदे न। जी नौशीन इत्थे मैं गल कर सक कि तुसां दी एह् जेह्ड़ी है वे मतलब जेह्ड़ा मशरूब है इस बिच अगर तुसी आइसक्रीम अपने फ्लेवर दी यूज़ कर सकते हो, वनीला भी यूज़ कर सकते हो, चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो। बच्चें का अक्सर ये होंदा है कि वो चॉकलेट ज़्यादा शौक नाल पसंद करदे न। उस तो अलावा इस पे मैंगो तुसें पता सीजन हला आने वाला मैंगो दा, उस तरह स्टार्ट हला नहीं होया, लेकिन ये कि बाजार में जेह्ड़े मैंगो मिलदे न वो तुसें पता है वो आम वो मतलब सीजन दे हिसाब नाल नहीं मतलब फ्रेश नहीं आई दी फ्रूट फ्रेश। फिलहाल तुसां कोल स्ट्रॉबेरी है, कोशिश करो फ्रेश इस पे फ्रूट इस्तेमाल करो। उस तो अलावा अगर तुसी आइसक्रीम जेह्ड़ी फ्लेवर तुसी यूज़ करना चाहते हो तुसां दी अपनी टेस्ट तक है कि तुसी केह्ड़े यूज़ करना चाहते हो, तो मैं इस विच मैंगो यूज़ कीता है। सही जी, ज़बरदस्त। और जाहिर है आइसक्रीम जिस तरह गर्मियां आंदियां तो आइसक्रीम बड़ी एक पसंदीदा आ सकते हो कि खाने में शामिल होंदी है कि अक्सर औकात प्रोग्राम बनते हैं जी अज आइसक्रीम खा दी जुले तो यही आइसक्रीम थोड़ा जा अगर तुसी इस ऐड करके नो टेस्ट चेंज करके नो तो मेरे ख्याल बिच फ्रूट प्लस आइसक्रीम और प्लस जड़ा दुध है ये अगर त्रै चीज़ां मिक्स हो जुलसन तो एनर्जी दी एनर्जी और टेस्ट दा टेस्ट है जी, जायका भी तुसा मिलसी ज़बरदस्त चा। तो ये तुसी मेहमान जिले तुसी उनके घर मेहमान आते हैं तो अक्सर औकात क्योंकि शाम के टाइम ते और गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर तवज्जो खातर तवज्जो जिहड़ी कीती जुलदी है वो मशरूबात नाल या किसी ठंडी चीज़ नाल कीती जुलदी है। तो मेरे ख्याल में ये जड़ियाँ चीज़ां सी तुसा पे दसने हैं तुसी अपने मेहमाना भी सर्व कर रखते हो दे रखते हो चीज़ तो मेहमान भी बड़े खुश होकर जुलसन। वैसे तो मेहमान जिले आने अचानक आने किसी वे दस के आने लेकिन बाज़ औकात अचानक आ जुलते लेकिन फिर भी अगर तुसी उन्हें ये चीज़ बनाना चाहते हो ये जो आइसक्रीम मिल्क शेक है या कोई भी फ्रूट किसी उसमें शामिल करके उसकी अच्छी जी गार्निशिंग करके तुसी अपने मेहमाना दे सकते हो जी। तो सदफ जड़ा हुण मरहला तुसा स्टार्ट किया है ज़ाहिर चीज़ां तुसा मिक्स कर छोड़ियां और इस वेले तुसी गार्निशिंग दा असल टाइम हो गया क्योंकि असां दा जूस तैयार है। तुसी अगर ये तुसां दी अपनी मर्जी है कि तुसी के इस्तेमाल करना चाहते हो। ज़बरदस्त जी, ये तुसा पाया रूह अफ़ज़ा दा जी कुट हल्की जी तय इकलाई है जी ओ जुले मतलब गार्निशिंग भी हो जुलसी अच्छी लुक आसी जी इसकी। और ये देखो जी तरीका कि किस तरह तुसा ये जड़ा एक लेयर बनती है जिसमें किरे किरे नज़र आती है उससे बनाने का तरीका ये वे कि रूह अफ़ज़ा दा एक चम्मच तुसी ग्लास में पा के फिर उस गोल गोल इस तरह फेरसो तो वो जी लाइनिंग बनती है लेयर बनती है वो एक बड़ा ज़बरदस्त जी लुक देती है जी इस ग्लास में। और नाल नाल छोटिया छोटिया दो मासूम जी स्ट्रॉबेरियां तुसा जड़ियां रहियां ये बड़ियां खूबसूरत पियां लगदियां ते ये तुसा किस तरह मतलब दरम्यान में जो कट ला के दरम्यान में जो कट लाया कट ला के फिर उस इसकी गार्निशिंग की ज़बरदस्त उस ज़बरदस्त असे इस उते जी आइसक्रीम ज़बरदस्त जी नाजरीन नाल तुसा नज़र पे आंदा है कि तुसी पहले रूह अफ़ज़ा दा एक कोट या फिर उस तो बाद जड़ा आइसक्रीम मिल्क शेक दा एक कोट फिर आइसक्रीम थोड़ी पिघली दी तां पाने तुसें पता है उस तरह दा असां मौसम नहीं कि असि ज़्यादा ठंडी चीज़ इस्तेमाल करा इस वजह तो असां थोड़ा जा असां कोशिश की है कि असि असां थोड़ा वो करा सही पिघला के थोड़ा क्रीमी हो जुले तां ज़्यादा ठीक है। अच्छा इसा अगर ठंडा करना चाहो तो सदफ जिले तुसा शेक बना के दे तो फिर इसा तुसी ठंडा ठंडा कर जी ठंडा करके उस बाद उसे सर्व करा बिल्कुल जी। और ज़बरदस्त जी
स्क्रीन ते तुसा नज़र आंदा सी जी अज बनदा है आइसक्रीम मिल्क शेक और आइसक्रीम मिल्क शेक जोड़ा है उस पर फ्लेवर शामिल होया मैंगो दा और स्ट्रॉबेरी दा और स्ट्रॉबेरी जिस तरह से ग्लास विच भी नज़र आती बड़ी खूबसूरत जी लुक भी नज़र आती है इसकी सजावट भी बड़ी ज़बरदस्त है और यही तुसा अपने घर भी ज़रूर ट्राई करने और ट्राई करने तो बाद असा ज़रूर कॉल करनी और दसनी है कि जी ये जी डिश तुसा दसी गई है मशरूब तुसा दसिया गया बनाना ये तुसा किज अलग है ते बिल्कुल जी और दूसरा गिलास भी ये मेरे ख्याल में एक तुसा अपने वास्ते तैयार किया और एक मेरे ना नशीन पहले असें मेहमान हैं फिर असें हैं अच्छा बिल्कुल जी वो भी हो सुन लेकिन मैं समझे कि शायद तुसा दो बनाए थे एक मेरे वास्ते और एक आपे वास्ते खैर सदफ है कि मेहमान वास्ते खैर ऐसी थोड़े जे सबर करके इंसा ते असी 4 गिलास जी बनवा सा क्योंकि मैं और सदफ भी होने मेहमान भी होने और मेहमान की जिथे तक गल है जी तुसा पता ही है असी जिले डिश असन तैयार हो जल्दी है ते असन दे मेहमान जड़े आंदे और अज भी कोशिश की गई है कि अज दे मेहमान भी बड़े खास होन और उन्हों की गलबात जोड़ी उस तो तुसी फायदा चाहो और कुछ ना कुछ सीखो तो इस वेले तक जितने भी प्रोग्राम्स होए जिले तुसी कॉल करते हो फीडबैक देंदे हो तो असा महसूस होता है कि तुसी वाकई प्रोग्राम देखते हो और उस तो कुछ ना कुछ सीखते हो तो बिल्कुल जी साडा मकसद भी यही है असा दा मेन मकसद जोड़ा है वो असा दी अपनी ज़बान और अपनी सकाफत जिहड़ी है उसा उजागर करना है उसा अगे बढ़ाना है तो वो इंशाअल्लाह नाल नाल बधदी है और किसी हद तक असी कामयाब भी होए हैं और इस दे नाल नाल जड़े असां दे हज़ारे दे अंदर जितने भी मसाइल हैं और उन्हां ते गुफ्तगू भी होंदी है छोटे मोटे मसाइल जड़े आम इंसान दरपेश होंदे उस मसाइल दा हल जड़ा है वो भी असी तुसां नाल डिस्कस करने आ ते असन जड़े मेहमान होंदे ने उन्होंने गुफ्तगू जिले होंदी है अपने अपने शोबे के हवाले नाल जिले गल बात करते हैं और जिस तरह मैं स्टार्ट में गल की है कि असा आसानियां दुए वास्ते जितना कितना होवे असी उन्हां वास्ते आसानियां करा ते असन दी कोशिश भी होंदी है कि जिले असी मेहमानां नाल गल बात करने और जितनियां उन्हां दी गल बात होंदी उस तो जितनियां आसानियां तुसां पहुंच सकदियां और पहुंचन और इसका पता असां वही फीडबैक जिहड़ा तुसां दा मिलदा है उस तो भी पता चलता है ते अज भी कोशिश करियो कि प्रोग्राम में तुसी भी शामिल रहो लेकिन जिले शामिल होंदे हो उस लिए एक गलती तुसी कर छोड़दे हो अक्सर औकात के टीवी दा वॉल्यूम तुसी बंद नहीं करदे हो उस सूरत में ये होंदा है कि असी तुसां दी कॉल जड़ी है और या तो ड्रॉप हो जल्दी है या बंद हो जल्दी असां दी गलबात नहीं होती लिहाजा कोशिश करिया करो कि जिले तुसी कॉल मिलाओ उस वेले अपने टीवी दा वॉल्यूम जड़ा है वो लाजमी बंद कर छोड़िया करो ते जी नशीन असां दी जेड़ी ड्रिंक रेडी है और बस मेहमाना दा इंतजार है असल में मेहमान भी आ गए तकरीबन ठीक है जबरदस्त जी मेरे ख्याल में तुसी अगर 2 गिलास और बढ़ा छोड़ो ते अच्छा रहसी कि एक ते नशीन में बनानी है पे ये देख के उन्होंने रेडी करनी है पे जबरदस्त जी जबरदस्त और क्योंकि हले असा कोल टाइम है आज तुसां दी जेड़ा मशरूब है वो घट टाइम में तैयार होया इसी करके मैं बार बार अपने नाजरीन भी आई हाँ कि इसमें बिल्कुल टाइम इतना ना लग सी तुसा बस थोड़ी जी मेहनत है और जी थोड़ी जी मेहनत हो उस भी दिल ला के करो ताकि तुसा दी ये जड़ा मशरूब है वो ज़बरदस्त बने और ख़ास तौर पर इसकी गार्निशिंग ते बड़ी तवज्जो दो बड़ा तो बंदा आसानी नाल किंदा लेकिन जी सजावट सदफ दसते पे तुसी कुछ आपे कोलों भी मतलब सदफ जड़ा तरीका तुसा दसते उस तो इलावा अगर तुसा आपे कुछ आंदा है कोई कोशिश करे करो कि खाने पकाने बेच सजाने बेच थोड़ा जा अपना दिमाग जड़ा है उस थोड़ा जा चलाओ तो मेरे ख्याल में तुसी यकीनन उस पर कामयाब रह सो कुछ अच्छा करने में तुसी कामयाब रह सो तो बिल्कुल जी तीसरा गिलास जड़ा है असा तैयार हो गया वैसे सदफ नाल तुसी बड़े खामोश खामोश होके नशीन बनाते हो खैरियत है ना नशीन खैरियत है बस मैं बनानी है मैं सोचनी है कि तुसा 4 गिलास तो जिक्र किया आज लगता तुसा प्यास बहुत लगी दी है प्यास में जिस तरह जिक्र किया ना कि गर्मियां आनियां ते जाहिर बंदा और खास तौर पर जिले जे मशरूब देसी ते उसदे खुद ब खुद ही प्यास लगती ते खैर नशीन इथे मैं गल कर सा जी तुसा पता है कि जितना फ्रूट असांस्ते है इतना ही अच्छा मशरूबात भी असांस्ते बहुत अच्छे हैं उस तो अलावा बच्चों की अगर गल करा अगर तुसी ये मशरूबात बच्चों स्कूल से दो यानी कि बच्चे तो तुसा पता है स्कूल में कितनी मेहनत करते हैं अजकल की जिहड़ियां पढ़ाई है कितनी मुश्किल है अगर तुसी बच्चों के एक मतलब बॉटल में पा के तुसी रेडी करके चाह दो बच्चे दैरी सारी एनर्जी उन्हें मिलती रही और काफ़ी एनर्जी वाला फूड है क्योंकि इस स्ट्रॉबेरी यूज़ की उस तो अलावा इस केला इस्तेमाल किए
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲकुल और ਜਿਹੜੇ ਲੋग नाश्ता नहीं करते मेरे ख्याल ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਮਸ਼ਰੂਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਵਾਨਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪੀਨੇ ਆ ਔਰ ਆਖਤਨ की ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 8 गिलास लाजमी पानी दे पियो अगर तुसी 8 गिलास नहीं भी पी सकते हो तो उस सूरत में पियो कि तुसी पानी की कमी ना हो क्योंकि आखते हैं कि पानी जड़ा असां जिसम के अंदर इसका काफ़ी एक किरदार है कि जी स्किन है तुसां दी खास तौर ते जिल्द जड़ी है ये फ्रैश तई हो सी जिले तुसी अपने पानी की मिकदार दड़ी भी ज़्यादा रखो और कोशिश करो कि गर्मियों में जितने मशरूबात हैं ये भी नाल पियो और पानी भी नाल तुसी लाजमी पिया करो तो जिस तरह फल फ्रूट की गल होंदी है तो मौसम के एतबार नाल जितने सब्जियां फ्रूट आंदा है ये भी तुसी नाल शामिल रहो कि हर मौसम का एक मतलब असर होंदा है तो गर्मियों का असर जड़ा है आखते कि कुछ ठंडिया चीज़ां खाने तो बाद पीने तो बाद ही वो चीज़ खत्म होंदी है तो कोशिश करो कि गर्मियों का जड़ा सीजन चलता है पिया बल्कि हले स्टार्ट है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की शिदत में इजाफा हो सी तो फिर ये चीज़ां जड़ियां तुसां अपनी गजाइयत में जरूर अपनी गजा में शामिल रखनियां और नौशीन 4 गिलास जड़े ने पूरे 4 गिलास नु पूरे हो गए ते नौशीन इथे मैं गल कर सा कि रमजान भी आने वाला जी जी बिल्कुल ते रमजान आने वाला ते उस विच भी अगर तुसी कोशिश करो ए जी ड्रिंक जी एनर्जी वाली ड्रिंक होन क्योंकि रोजा होंदा सारी दिहाड़ी और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मेरी कोशिश ही है कि मैं डिफरेंट किस्म दी मशरूबात अपने नाज़रीन वास्ते किन के आवां ताकि जे रमजान है बहुत अच्छा गुजरे और इंशाल्लाह रमजान ट्रांसमिशन जेडी असन दी उस पे जी बड़े अच्छे अच्छे तुसां से रेसिपी किन के आसा रमजान दे हवाले नाल और उस अलावा ए कि तुसां क्योंकि तुसां पता नौशीन स्ट्रॉबेरी दा जेड़ा सीजन होंदा बहुत घट होंदा है यानी थोड़े टाइम बाद स्ट्रॉबेरी खत्म हो जाती है इथे मैं नाज़रीन ये आसा नाज़रीन स्ट्रॉबेरी किन के उस मतलब साफ धो के ते उस तुसे फ्रीज कर छोड़ो सही ठीक है फ्रीज करके मतलब उस अलग अलग तुसे जिस वक्त तो फ्रीज और उस एक शॉपर पे पा के या किसी भी बॉक्स पे पा के तुसे छोड़ दो और तुसा दी जिस वक्त भी तुसे कर सो फ्रेश ही तुसे फ्रेश सी बिल्कुल जी और जबरदस्त जिस तरह तुसा सदफ टिप भी दी है कि स्किन वास्ते मास्क भी तुसी बना के लाते हो और इस तरह के नौशीन जैसा मास्क तुसे लाओ ते उस जरा जा अकड़ जुले मतलब उस पे बोलना छोड़ना तुसा नहीं ये तुसा पता है कि फ्रूट और वेजिटेबल्स स्किन वास्ते बहुत अच्छी है अगर ठीक है जी ऐसी मजीद गलबात भी कर सकते कॉलर असा नाल मौजूद हैं जी आजाद कश्मीर टुडियाल तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बिस्मिल्लाह ठीक हो जी ऐसी ठीक ठाक है तुसी सुनाओ ठीक हो ठीक ठाक अल्लाह ना बुखार चढ़िया वा मारे ते दुआ करे ठीक हो जाओ अल्लाह करे जी अल्लाह ताला तुसा सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाउन असा सारे दी दुआ है तेरा दी सलाम दिता ने माना जी सारे तुसा सलाम पहुंच गया सारे तुसा वालेकुम अस्सलाम आखे और सारे सलाम भी दिते तुसा अच्छा और क्या होना चाहिए सारा गईया न मिटिया सारा बहुत चंगा लगना मैं कराची रही ना 10 साल तो तू गई थी सारा ने कि बहुत अच्छा लगना लगा अच्छा ते कराची में जो ते हजारे या का दुआ सो जी हां ता जेड़ा कोई अच्छा जी तकने लाया सब की सलाम द्वारा राज्यों की मतलब की जितने तो सब प्रोग्राम चेचने रूबी की जले रूबी बाजी बनने होने अच्छा जी तो शहजादी दी लुबना उन्हें की माड़ा सलाम सा उन्होंने ड्रामा बहुत तखने पल्लू वाला अच्छा जी सारे हैं जी सलाम तो सदा पहुंच गए और डेढ़ी का तुसा जिक्र किया ते बहुत बहुत शुक्रिया जी ये प्रोग्राम खास तौर पे तुसा वास्ते ही तरतीब दिता जुलदा है बढ़ाया जुलदा है कि तुसी चाहे जिथे किरे भी हो अपने इलाके जड़े खूबसूरत इलाके इन्हां तुसी देख सको और वैसे तो सदा अपना इलाका कश्मीर भी बड़ा खूबसूरत है जी पर अच्छा ना फिर अच्छा जी 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 जरूर असा गुजर खान ने आना किथे रहने अपना घर खोली अच्छा जी खैर तुसा दावत दी इतने प्यार नाल ते असी जरूर आसा जी जदों भी आना आया ते असी जरूर तुसा नाल राब्ता भी करसा और मिलसा भी तुसा और बहुत बहुत शुक्रिया अपनी दुआओं में याद रखे और असन दी भी दुआ तुसा नाल के अल्लाह ताला तुसा सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाओ बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉलर सन नाले और नौशीन ए माशाल्लाह असन जे कॉलर है रेगुलर कॉलर है और हमेशा इतनी अच्छी मीठी आवाज में गल कर देना सनाल के दिल खुश हो जुलदा है हालांकि थोड़ी सी जुबान मुश्किल है समझ नहीं आती लेकिन थोड़ी मोहब्बत इतनी ज्यादा कि वो असा मतलब
महसूस करने हैं कि वो क्या आना चाहते हैं। बिल्कुल जी, वो प्यार मुहब्बत ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਖੈਰ ਸਮਝਦੇ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਰੇ ਕਿਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਪਨਾਈਅਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ एहसास होता है आप जाके गलबात कर लो तो खैर यही प्यार मोहब्बत अल्लाह करे कि जी असा इसी तरह कायम दायम रहे और केटू चैनल जितना प्यार है तुसा तो बस यही आखसा कि ये भी अल्लाह करे कि हमेशा कायम दायम रहे और उसी सूरत में कायम दायम रहे सी केटू चैनल ला के देख सो प्रोग्राम देख सो अपने इलाके देख सो अपनी जबान देख सो लोग देख सो इन्होंने मिल सो गलबात कर सो फिर तुसा पता लग सी कि जी हज़ारा जड़ा वो कितना खूबसूरत है और चाहे वो कश्मीर नाल जड़े दुए इलाके हैं वो भी किसी को घट नहीं जी असी भी उन्हें नाल रखने और असी दसने हैं कि जी दुनिया में एक खूबसूरत खिते भी मौजूद हैं और क्या आखना चाहो सदफ जी नौशीन जिथे तुसा केटू की गल की कि केटू वाकई केटू असां दा एक फैमिली चैनल है और असां दे इलाके दा चैनल है असां बड़ा इस उत्ते फख्र होना चाहिए असां दी खुशी दा मकाम है कि एक छोटा जा इलाका छोटी जी मतलब असां दा ये खूबसूरत जा शहर है इस पे चला जी असां एक खूबसूरत जा एक चैनल देते हैं जी जी कि असां मतलब दूसरे इलाके नहीं जुलना पैंदा और कॉल किन साए थे जी जी एबटाबाद क्या हाल तो कॉल है तुसी कॉल चा करो अस्सलाम वालेकुम आवाज तुसां दी बहुत घट आंदी है जरा तुसी अपना आवाज जरा तेज कर सो हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम जी जी ऐसी ठीक ठाक है जी तुसी ठीक हो हां जी ठीक ठाक अच्छा तुसी दी आवाज जरा घट आंदी है थोड़ा जा सिग्नल दा प्रॉब्लम है मैं लगता है कि थोड़ा जा उरे परे हो जलो ताकि सिग्नल जेड़े नो ठीक आउन और या फिर तुसी इंजू करो कि दोबारा कॉल करके नो इस तरह हो जाता है कि अक्सर औकात जेड़ा सिग्नल प्रॉब्लम होती है तो आवाज़ थोड़ी कट भी आती है और कटी कटी दी आती है तो खैर समझ नहीं आती एबटाबाद के हाल तो आप दा आसान हाल है तो खैर जी असी कॉल दोबारा तुसी ट्राई करो असी जेड़ा कॉल दोबारा भी किनसा लेकिन इतने टाइम हो गए निक्की जी मिठी जी ब्रेक दा लेकिन ब्रेक तो बाद तुसा पता है कि असा नाल मौजूद होंदे जबरदस्त जी असा दे मेहमान भी मौजूद हो सन और असा दी जेड़ी अज स्पेशल जड़ा एक मशरूब तैयार किया गया है जी आइसक्रीम मिल्क शेक वो भी टेबल ते तैयार हो सी ते जी इंतजार तुसी भी करो असी भी करने लेकिन थोड़ा जो असी इस करके असी जुलने हैं जी शॉर्ट सी ब्रेक ते किरे भी ना जुले मुड़ के आने हैं जी नाजरीन अस ब्रेक तो वापस आ गए हैं असन दी जेड़ी मशरूब है वो भी तैयार है यकीनन तुसे देखते हो सो स्क्रीन उत्ते के जी लगदी हो सी उस तो अलावा कि जे जी मशरूब सोहनी लगदी है जे सोहने सोहने असन दे मेहमान भी आ गए और एवे के जेड़े मेहमान हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त और टैलेंटेड मेहमान हैं ते जल्दी ना जो नौशीन दा के नौशीन तुसे क्या आखसो बिल्कुल सदर तुसा मशरूब की गल की तो वाकई ज़बरदस्त जी लुक भी आती है और नाज़रीन तुसा तरीका भी बनाने का सीखा उसी कि अज स्पेशल जड़ा मशरूब है वो जड़ा है तुसा जड़ा शेक बनाया है आइसक्रीम मिल्क शेक तो उसकी अफादियत भी असा दसी फायदे भी दसे कि तुम गर्मियां में जड़ा स्पेशल मशरूब है बना के पी सकते हो तो जी नज़र आना उसी स्क्रीन पर और नालों नाल जिस तरह सदर जिक्र किया कि जी असां मेहमान भी मौजूद हो और मेहमान असां हमेशा खास ही होंगे और तुसां भी खास होंगे क्योंकि जिस तरह मैं पहले भी गल की थी कि असी उन्होंने नाल गलबात करने और उन्होंने को बहुत कुछ सीखने और उन्होंने जिंदगी के जोड़े तजुर्बात होंगे वो तुसा नाल शेयर करने ताकि तुसी भी कोई ना कोई उन्होंने को सीख सको तो जी बिल्कुल अज अस बड़े काबिल लोग बैठे थे और काबिल में इस वास्ते है कि काफ़ी सारी मतलब लंबी प्रोफाइल है और अगर मैं उन्होंने खिदमात देखा उन्होंने कमियां देखा तो उस असा मजीद 2-3 घंटे चाहिए सन लेकिन असी कोशिश कर सकें जितना भी असा प्रोग्राम का टाइम है असी उसके अंदर रह के तो उन्होंने गलबात करा तो मैं अपनी पहली मेहमान जड़े मेरे नाल मौजूद हैं जी उन्होंने तारुफ करवा सा साइकोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी सारे जी खिदमात उन्हें दी और नीम सरकारी और सरकारी इदारे नाल रह के उन्हें ये खिदमात दी और अर्थक्वेक दे टाइम बेच भी उन्हें काफ़ी सारी खिदमात सर अंजाम दी उस तो इलावा काफ़ी सारी गलबात भी हो सी लेकिन जल्दी नाल उन्हें असी हरकत आसन जी प्रोग्राम बेच मेरे नाल मौजूद हैं जी मिस सदफ
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया। क्या हाल है जी, ठीक ठाक हो? अल्लाह दा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ते खैर बड़ी खूबसूरत जी मुस्कुराहट कि ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸਦਬ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਘਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਨੌਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਰੌਣਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਚੱਕੇ ਨਾ ਬਿਲकुल जी कॉल चेक इन ਤੁਸੀਂ ਖਫਾ ਨਾ ਹੋਤੇ ਕਿ ਨਾ जी जी के नो या ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਸੋ ठीक है जी आयशा जी मौजूद हैं जी कॉल के साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैं आपका शो काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। आपने भी बहुत अच्छी रेसिपी बनाई और आपका शो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा तुसी प्रोग्राम देखते हो और तुसा रेसिपी पसंद की थी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी असां फिर अपने मेहमानां दा और ज़ाहिर है असां दे कॉलर्स भी असां दे प्रोग्राम दा हिस्सा होंदे ने ते बगैर असी भी कोई ना ते असां दे जेड़े दूसरे मेहमान होन जी ते मेरे ख्याल में जल्दी नाल उन्हां दा भी जिले जी नौशीन जल्दी नाल असीं दूसरे गेस्ट दा जुलसां ते जेड़ी असां दी दूसरी गेस्ट है मैडम अमरीन जमशेद नाम है उन्हां दे बारे में दसना चाहसां कि उन्हां दा वो प्रिंसीपल है जी सनराइज एबटाबाद स्कूल है पब्लिक स्कूल है ते जल्दी नाल उन्हां अंदर जुलसां और उन्हां आखसा हर कदे आओ अस्सलाम वालेकुम जी हर कदे आओ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी इस प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਮਦੂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ तुसां दा प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत लोग पसंद करते हैं और जिहड़ा ते इंशाल्लाह फिर भी मौका देंदे रहे हो। जरूर क्यों ना जी, जरूर क्यों ना ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਾਵਤ ਦੇਸਾਂ और तुसां नाल गलबात करसां लेकिन बड़ी खूबसूरत जी स्माइल है मतलब बड़ा अच्छा लगा कि बड़ी मतलब स्माइल नाल गल की और बड़ी खूबसूरत लगती है उन्हें फेस ते अच्छा गलबात मजीद भी करसा लेकिन सारे तो पहले मैं पूछना चाहता कि जाहिर केटू चैनल तुसी भी देखते हो सो और आज तुसी इस प्रोग्राम में लाइव बैठे दे हो तो क्या महसूस करते हो? बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है कि एक चीज़ तुसी टीवी ते देखते हो और उसका फिर तुसी खुद पार्ट बन जाओ ना। दूसरी गल ये कि बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन है साडी कम्युनिटी वास्ते कि इनको एक बहुत खूबसूरत जुबान है और मेन जो मेरा ज़ाती तजर्बा है कि सब बहुत घट प्रमोट किया गया है। जुबाना सारी खूबसूरत होंदियां तासुब कदे भी नहीं करना चाहिए लेकिन जुबान की हैसियत नाल जरूर प्रमोट करना चाहिए। सो इट इज़ लवली। जबरदस्त जबरदस्त ते तुसी क्या चाहते हो इस बारे में? मैं भी यही आखना चाहता कि ज़ाहिर है अक्सरियत में देखा चलता है कि असी उर्दू असां दी कौमी ज़बान है और इनको असां दी मादरी ज़बान है ते असी थोड़ा जा झिझक महसूस करने हैं इनको बोलने में हालांकि असां दी बहुत ही प्यारी ज़बान है इनको और असां बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होना चाहिए बोलने ते कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़बान बेच जड़ा है ते दूए नाल राब्ते विच रहो ज़बान नाल किनके टुरना चाहिए और असली अपनी कोशिश रही है और केटू चैनल दी काविश रही है कोशिश रही है कि ये जिहड़ी खूबसूरत ज़बान एक ज़बान नहीं काफ़ी सारी ज़बान जिहड़ी खूबसूरत होन इन्हें प्रमोट करने में काफ़ी किरदार है जी केटू चैनल दा और असी यही चाहते हैं कि खूबसूरत ज़बान है खूबसूरत कल्चर सकाफत जिहड़ा है ये पूरी दुनिया पता चले कि जी ये खूबसूरती भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ते सदफ के आना नौशीन जी नौशीन में ये आखसा कि जिस तरह असां दी ज़ुबान में थी है और ज़बरदस्त किस्म की ज़ुबान है और केटू हमेशा एक अहम किरदार अदा किया है और ज़बरदस्त काम पे करता है और अगे भी करता रहे और असी थे ही असां नाज़रीन जेह्ड़े तुसीं असां देखते हो कदे भी शर्माओ ना अपनी ज़बान हो तो ठीक है और ज़बान तो बगैर तो कदे भी अगे नहीं निकल बिल्कुल जी साडी पहचान है और जो सफे मेहमानदार ज़ाहिर तुसी तो मैं ही शुरू हो जांदे ते फिर जो टाइम इस भी लग मिलता है ते ਅਸੀਂ कोशिश कर सक कि असन ਜਿਹੜੇ मेहमान होने ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਫ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਲੀਮੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ और फिर किस तरह ये शोबा तुसां चुना क्यों कोई शौक या इंस्पायरेशन है? बिल्कुल इंस्पायरेशन ही सब तो पहले तो कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट ही हाँ शुरू तो ही लाइक पढ़ने का बड़ा जुनून है हर बच्चे की तरह मैं मैडिकल भी जुलने का बहुत ज़्यादा शौक है
लेकिन कुछ जी एलर्जीज और एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स शुरू हो गए, उसकी वजह तो लाइक मैं इतना कंसनट्रेट ना कर रखी। फिर मेरी घरे बिच बड़ी भैन है, उन्हें बहुत ज़्यादा शौक है साइकोलॉजी पढ़ने का, उन्हें FSc भी किया और मेरा ख्याल है मेरी इस मकाम ते पहुंचने की एक वजह मेरी बड़ी भैन भी है। अच्छा लाइक उन्हें तो ये शौक सीखा सारा कुछ। फिर उस तो बाद मैं बाकायदा एडमिशन किया। मैं अपनी खानदान की पहली कुड़ी है जिस यूनिवर्सिटी जुल के पढ़िया। जबरदस्त और जबरदस्त बहुत ज़्यादा तो पता है साडा कल्चर, साडे नॉर्म्स वैल्यूज जो होते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है मेरे पे। बहुत सारिया चीज़ों के बावजूद भी मैं अपना सफ़र जारी रखे। उस तो बाद फिर मैं कुछ समाजी इदारियां नाल फिर और नीम सरकारी इदारियां नाल भी काम किया। HIV एंड एड्स वो लोग ਜਿਹੜੇ एड्स ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਮੈਂ 3.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। और अर्थक्वेक के दौरान काम किया, उस विच भी मैं बहुत ज़्यादा लोगों भी इज्जत दी और अल्लाह पाक भी सारे को पहली जात अल्लाह। और उस तो बाद फिर मैं एक बच्चों का इदारा साहिल के नाम तो मैं ज्वाइन किया है जो जिनसी तशद्दुद के खिलाफ काम करता है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा इदारा, उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत 7 साल तकरीबन 8 साल में साहिल बिच काम किया। उस तो बाद मैं एक सरकारी इदारा बतौर माहिर नफ्सियात ज्वाइन किया है। जबरदस्त जी। और मेरे ख्याल में जी असानी खातन बैठी दी जो एजुकेशन इस वेले कर दी पिया, स्टडी जारी है। नौशीन कॉल आई थी, पहले कॉल जी जरूर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सारे तो पहले अपना नाम दसो जी। मैं सप्लाई तो तमीना गल कर रही हूँ। अच्छा जी, हर कदे प्रोग्राम में क्या आखना चाहो? मैं अनिया किसान प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो आप भी बहुत अच्छे लगते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी लगती बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मैं सब प्रोग्राम रोजाना देख रही हूँ, जिस टाइम भी लग रहा है थोड़ा लेट हो गई है, काम कर रही है, बस अंदर आई है तो लगे रहे। जी जी खैर अगर तुसी जी सदर सी ने रहते यूनिवर्सिटी नहीं देखती। अच्छा खैर कोई जी गल नहीं, कोई जा मसला नहीं। तुसी अगर प्रोग्राम नहीं भी देखते हो, लेट हो जुलते हो तो राती 12:30 बजे रिपीट भी होता है, लेकिन फिर भी असी तुसा दोबारा ये जी रेसिपी है जल्दी नाल सदर तुसा जरूर दसो। जी 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 सारे को पहले इस रेसिपी वास्ते तुसा चाहिए उससे जी दूध, ठीक है। उस तो अलावा इस विच केले, स्ट्रॉबेरी और उस तो अलावा तुसी अगर जेह्ड़े फ्लेवर तुसा चंगा लगदा आइसक्रीम यूज कर रखते हो और नाल शुगर जेह्ड़ा पाउडर है वो तुसी यूज कर रखते हो। और गार्निशिंग वास्ते तुसा जामिश्री चाहिए उसी और नाल स्ट्रॉबेरी। अच्छा, वो तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक नाल देखनी है। अच्छा भाई एक निकी जी एक मशवरा दियो कि भी कमजोर बुआ ते मां कुछ मोटा होने दा इलाज दसो जी। उस वास्ते तुसी अगर मेरा मशवरा करना चाहते हो तो इंजी जेह्ड़ी है वो खाओ। बिल्कुल जी। लेकिन ये फिर भी तुसी मशवरे दे तौर ते जड़ा ना फिर भी किसी को पुछ के लियो। तो खैर जी बहुत बहुत शुक्रिया तुसी प्रोग्राम में शामिल होए हो और अपना जड़ा प्रॉब्लम है उन्हें शेयर किया। वैसे अक्सर खवातीन इस मामले में बड़ियां सेंसिटिव होती हैं कि भाई असां वजन जड़ा ज्यादा बढ़ गया या कुछ। बेहतर ही होंदा कि तुसी डॉक्टर नाल मशवरा करो या तुसां खाने पीने में थोड़ी जी बेहतियाती होती है, इस वजह तो भी होंदा है। ते खैर ये ते गल पता तालीमी सफर मिस सदफ सोन शेयर किया ते हुन जी नौशीन मैं मिस अमरीन दा जुलसा उन्होंने को पुछसा कि जाहिर गल है एक अदारा पे चलाते हैं और प्राइवेट अदारा और उत्थे भी जाहिर गल है मसाइल भी होंदे, बच्चों दे भी मसाइल होंदे ते के आखना चाहो कि एक प्राइवेट अदारे ते सरकारी अदारे दी एजुकेशन दे हवाले नाल के आखो? सब तो पहले ते अपने इदारे दे बारे में दसा कि मैं ये इदारा जड़ा है तकरीबन 7 साल हो चुके हैं खोले तो। ते ये इदारा मैं आप नहीं खोलिया बल्कि शेख अलबांडी दी एक मैं हूँ मेरा उन्होंने को किया है। और मतलब मेरे अपने बच्चे जड़े नवा शहर के तकरीबन सारे स्कूल्स बिच में उन्हें तालीम दिलवाने की कोशिश की है, लेकिन महसूस ये होया कि मतलब किसी इदारे या एक बच्चे के मुस्तकबिल नाल कोई सरोकार नहीं। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कदे जह नहीं तो सिर्फ एक इस बच्चे तो असा के हासिल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ते उस ते करके मैं एक ज़रूरत महसूस की थी ये इदारा जिस विच मैं अपने छोटे बेटे यहाँ दाखिल करवाया तो वो मैम हुमैरा दे कुछ मसाइल है जिससे करके वो मतलब उन्हें आख्या कि मैं छोड़नी आ पई तो मैं ये तो सादे हैंड ओवर करना चाहसा। मैं उन्होंने को ये कहता और इथे थोड़ा सिलेबस बेहतर या ऑक्सफोर्ड दा सिलेबस लगे दा या
मां सिलेबस अच्छा लग्या जिस करके मैं अपना छोटा बेटा इन्हां कोल दाखिल किया आ। जिस वे उन्होंने भी आख्या कि जी असी मैं छोड़नी आ पई और फिर उन्होंने मैं मशवरा दिता कि तुसी कदे इसा अगे चला को। तो मैं सोचा कि अगर टाइम मैं देखा तो चलो टाइम तो कढ़ना औरतों वास्ते खास तौर पर घर विचों निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक ज़रूरत जिसले महसूस हुई कि जी ये इस इलाके की ज़रूरत है। मैं सिर्फ मेरे बच्चे दा मसला नहीं, ये इस इलाके दे तकरीबन बच्चों का मसला है कि एक बच्चे के मुस्तकबिल की सोच रख के अगे निकलना चाहिए। उस करके फिर असा मैं मेरे हस्बैंड जड़े हैं असा दोवां मिल के इस इदारियां चलाने की कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बहुत मददगार रहे। उसकी वजह है कि एक जज्बे नाल शुरू किया और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दे हुक्म नाल बहुत जल्दी अल्लाह पाक तरक्की भी दी है। असां दे इदारे हैं और असां दा हर 10 बच्चों ते असां प्ले ग्रुप विच टीचर्स रखे दिन ताकि हर बच्चे इनफरादी तवज्जो दी जले। और बड़ी क्लासेस विच पहला बैच है असां दा 9th था। मैं अपनी क्लासेस अपग्रेड करके 9th तक किन के आई हाँ और इंशाअल्लाह इस साल असां दे बच्चे 9th विच अपीयर होए और अल्लाह तो दुआ है अपनी तरफों असां किसी पासों कोई कमी नहीं छोड़ी इंशाअल्लाह उन्होंने तालीमी कैरियर बढ़ाने वास्ते ते अगों अल्लाह पाक मददगार होने जबरदस्त और बहुत मतलब एक खुशी महसूस होती है कि इतनी अच्छी सोच और वो भी ज़ाहिर है आखिर के एक बेहतरीन तालीम और तरबियत जी है वो एक माँ जी होंगी वो अच्छे तरीके से सोचे कि मेरे बच्चा जड़ा है वो मतलब अच्छी तालीम हासिल करे अच्छी तरबियत हासिल करे। लेकिन ये जिन्हें जिहड़े वेले ना गल की कि मतलब मैं अपने बच्चे वास्ते ही नहीं एजा सोचा मैं सारे बच्चों वास्ते ही सोचा। तो ये बड़ी एप्रीशिएट गल है कि मतलब असि एप्रीशिएट करने हैं कि तुसां इतनी अच्छी सोच और इतनी मुस्बत सोच तुसी रखते हो। मतलब ना अपने बच्चे का नहीं सोचे ना जितना सारे बच्चे ना सोचे कि ना मतलब अच्छी तालीम और मतलब वो आखते ना कि सिस्टम बन गया सारे एजुकेशन असि देखने तो उस पे तबकाती जो एक सिस्टम है ना वो बड़ा असर करता है सारी तालीम उते। ते खैर जी मैं डॉक्टर सदफ बैठे दे ते मैं सदफ को ये पुछां कि ज़ाहिर माहिर नफ्सियात होने दे नाते तुसी माशरे दे अंदर असी अगर औरतों की गल करने तो की समझते हो कि ज़्यादा उन्हें इन्होंने मसाइल तो दो चार नहीं होना पैंदा या तुसी अगर पेशेंट डील करते हो तो उस पर ज़्यादा तादाद फीमेल्स दी है या मेल्स दी है? अच्छा ये बड़ी एक दिलचस्प गल है कि ज़्यादा तादाद औरतों की होंगी है और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक है कि साढ़े जड़ा बच्चियां वो बड़ी नोमरी विच बाज़ औकात उन्हां दी शादी असी कर छोड़ने जेड़े अल्लाह पाक दा हुक्म है उस तो हट के जे दीनी तकाजे। अच्छा एक बड़ी वजह है कि बच्चियां जड़ी हैं उन्हां ते उत्ते प्रेशर बहुत ज़्यादा होंदा। उसकी वजह है कि शायद वो तालीम पूरी नहीं करदियां या तालीम याफ्ता नहीं होंदियां अपने हकूक दा नहीं पता होंदा। ये मेरा ख्याल है कुछ वजूहत हैं। दूसरा है कि हर बंदे दे अपना एक मसले हल करने की एक ताकत होंदी है कोपिंग स्किल्स होंदे हैं। कुछ बच्चियां बिच या जड़ियां साडियां औरतां चाहे उन्हां दी उम्र बहुत ज़्यादा भी हो जुले और घरे बिच हर किस्म की सहूलत मौजूद भी होवे लेकिन वो चीज़ां कोप नहीं कर रखते। एक और बड़ी वजह ज़ाहिर है मावां जड़ियां होंदियां ज़ाहिर है उन्हां दी इम्यूनिटी घट हो जुलदी है अपनी ज़ात उत्ते तवज्जो ना देना। और मैं समझनी है कि सारियां कोलों बड़ी वजह जी मां लगती है कि तुसी अपनी जात वास्ते बिल्कुल टाइम नहीं करते। ठीक है अगर एक औरत है उसके बाल बिखरे दिन बिखरे रह सुन लेकिन वो अपने बच्चे पिछे ज्यादा दौड़ सी बच्चे उत्ते भी इस चीज़ का असर पैंदा है कि मेरी वालदा दी जिहड़ी है आउटर लुक बेहतर नहीं मेरी वालदा परेशान रहती है घरें भी मैनेज नहीं करती आंडी पकांदी रोटी पकांदी। जिसले एक औरत खुद डिस्टर्ब हो सी उसका पूरी सेटअप उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो और ये डिस्टर्बेंस जी है पूरे माशरे में बिगाड़ बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इत्थे नशिन डॉक्टर सदफ को पूछना चाहसा कि तुसे इस मकाम तक आए हो तो तुसां दी भी जाई करो कोई सपोर्ट ही ते तुसे के समझदे हो अहमदाबाद बेच जो लेडीज इस साइड उते बहुत घट हैं मतलब बहुत घट हैं ते क्या आखसो इस बारे में तुसे? इस बारे में ये आखसा कि ज़ाहिर है मेरी वालदा दी महबूबा बड़ी सपोर्ट ही मेरे वालिद दी सपोर्ट ही मेरे जॉइंट फैमिली में रहने के बावजूद बहुत सारे प्रेशर्स करने के बावजूद मेरे वालदैन बहुत ज़्यादा सफ़र किया है
ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮਾਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆਣ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਕਤ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। वही चीज़ असां विच भी ट्रांसफर हुई है। ठीक है, मां दी तवज्जो, मां दी करो हिम्मत। तुसा अगर कुछ भी अगर तुसां दे वालदैन कोल कुछ भी नहीं देने जोगा, मैं हमेशा एक गल अपने जेह्ड़े क्लाइंट्स होन या अपने पेशेंट्स होन या अपने दोस्तां नाल करनी है कि बच्चे हैं तुसी एक चीज़ जरूर दे सकते हो, पैसों की नहीं मिलती, मां दी शफकत और मोहब्बत। बिल्कुल अगर बच्चा तुसी करो ही इग्नोर कर सो, टाइम ना दे सो। जेड़ा लोकल कल्चर है साडा, इस विच मैं अक्सर देखे कि मावां कोशिश करदियां सफाई करके बच्चा बाहर कट छड्डिया, घर गंदा ना होवे। एक छोटी जी एग्जांपल है, अगर तुसी बच्चे करो बाहर कट सो, बाहर ते उसा जिस किस्म दा माहौल है ते ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਬੁਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਛੋੜਨੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੀ ਥੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਸਾਂ, ਅਸਾਂ ਕਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਕਾਲ ਹੈ। जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? जी जी शुक्र है अल्लाह दा, तुसी ठीक हो? जी ਅਸੀਂ ठीक ठाक, तुसा दी दुआ प्रोग्राम में शामिल होए हो, क्या होना चाहते हो? बस इस साल प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। नशीन तुसी बहुत प्यारे पे लगती हो, सदो भी अच्छे लगते हैं और तुम्हारे मेहमान भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी आप इतने अच्छे हो। प्रोग्राम देखनी है जी। और आज जी ड्रिंक बनाई है ना सदो ने दिल से गिलास चाह के ना, लेकिन मौजूद नहीं मेरे तक पहुंचा। बस तुसा इजाजत है, तुसी जाके पी के लो। माशाल्लाह इतने खूबसूरत प्रोग्राम हुए ना, जश्न हज़ारा आया और छठी सालगिरह के थी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। रात चुगनी तरक्की दे और नजरे वत बचावे साले के टू दे चैनल। आमीन आमीन। बस इसी तरह प्रोग्राम है बहुत अच्छा है जी। काशम वाले साहब मेरा सलाम दियो। वालेकुम अस्सलाम जी। इस प्रोग्राम जी साहब बहुत बहुत सलाम मेरी तरफों। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। तुसा दा सलाम सारे सुन के सारे तक पहुंच गए और वो भी यकीनन तुसा सलाम पेशन और असी आप तुसा एडवांस में सलाम देने और बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी प्रोग्राम देखते हो, तारीफ करते हो, इसी तरह प्रोग्राम देखते रहो और असा जरा फीडबैक तुसी देंदे रहो जी। ते सदफ बहुत बहुत शुक्रिया। ते मतलब क्या आखना चाहते जी? नौशीन बड़ा अच्छा लगता जिस कलर असां दी तारीफ कर दें ते दोबारा असीं अपने गेस्ट जो सा ते मैं डॉक्टर साहिबा को पूछां कि तुसां KTTV ते आन के किस लगदा है? बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है और मैं महसूस करनी है कि समाजी जड़े इशूज़ होन वो तुसी बहुत ज़्यादा अच्छा इत्थे पेश कर रखते हो। वो चीज़ां जड़ियां मुख्तलिफ समाजी इदारे पे कर दें, मेरा ख्याल है कि उन्होंने लोगों भी तुसा दावत देनी चाहिए कि वो आउन और अपने कम्मे आ। एक बहुत अच्छा चैनल है ना, एक लिमिटेड अप्रोच तो हट के तुसी बहुत ज़्यादा लोगों नाल गुफ्तगू कर रहे हो। जी 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 बहुत अच्छी गल है और लोकल चैनल भी है, लोग देखते भी हैं सब। जबरदस्त जी, बड़ा अच्छा लगे इन्हां दा जेड़ा तासर है मतलब। ते दोबारा तो असे दूसरे गेस्ट का जूसा अच्छा दूसरे गेस्ट का जूसा, लेकिन असे इस वक्त किंसा एक निकी जी छोटी जी ब्रेक किधर भी ना जुले असे होने मोड़ के आने हैं। वेलकम बैक जी। एक बार फिर हरकत है जी प्रोग्राम K2 सहर सोना दे हज़ारा और सोने सोने लोग असल बैठे दे सोनी सोनी जी गुफ्तगू है वो भी जल्दी है और असी मजीद भी गलबात कर सा। लेकिन सदफ तुसा जरा मशरूब बनाया स्पेशल ये तुसी सर्व कर सो के ना नशीन तुसी सर्व करवा मैं करा ते मतलब इजाजत है? जी जी इजाजत। इस करके ऐसा ओ किता कैसा है कि जरा माहौल थोड़ा जा और ठंडा है। असल स्टूडियो होंदा इसदा मौसम जड़ा ना वो बाहर दे जड़े गर्मी है उस तो जरा थोड़ा जा फर्क होता है कि एक ठंडा ठंडा मौसम है। इस करके अस आखिर थोड़ी चिर बाद कह सके असल मशरूम मजीद ठंडा हो चले तो मेरे ख्याल में तुसी भी गिनो जी। और नालो नाल असांदी जे सदफ हैं प्रोग्राम में कुकिंग एक्सपर्ट और नाल एंकर भी हैं, लेकिन कुकिंग बड़ी अच्छी कर दें। लेकिन अज इन्हें खास तौर पर गर्मियां के मौसम मद्देनजर रखते हुए अज जरा मशरूब तैयार किया जी, ये आइसक्रीम मिल्क शेक इन्हें तैयार किया। तुसी भी ये टेस्ट करो, दसो कि जी कि लगे ते खैर असी नाल ये भी पूछसा कि तुसी कितने एक्सपर्ट हो कार खाने पकाने में?
मैं से बहुत ज़्यादा अच्छी कुकिंग करनी है, मैं तो यही आखसा। मतलब आपकी तारीफ आप कर दो या बाकी भी कीती है? बाकी भी मेरे मियाँ तो खैर कदे भी नहीं करते, बाकी लोग कर दे रहे जाके वो ना करनी चाहिए ना। वैसे वो अच्छी भी हो, मेरा ख्याल है और अच्छा होने से ना ज़्यादा। अच्छा, ये भी एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है ना। मतलब कि नौशीन इथे असां कॉल है कराची तो। ठीक है जी, ਅਸੀਂ कॉल किसान जी कराची तो मिसेस अशरफ थी कराची तो कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं मिसेस अशरफ फ्रॉम कराची से बोल रही हूँ। मैं अपनी इनको भी जी गल कर रही मैं माशाल्लाह मानसरे दी है मेरी मदर, मेरी पैदाइश कराची दी है। मैं बहुत बहुत खुश हाँ K2 TV चैनल देख के। मैं रिसर्च भी 6-7 महीने तो देख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह छठी मुबारकबाद भी देना चाह रही हैं। दूसरा ये है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है जो इस वक्त चल रहे हैं, गेस्ट नाल भी बहुत अच्छे। मैं यानी बहुत एक्साइटेड हाँ, अल्लाह ताला इनको तरक्की देवे और बहुत सारा इन्हों इदारा तो समझ सारी काबिश अल्लाह कामयाबी देवे। लेकिन मैं अपनी जबान सुनने इनको बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी इतने दूर बह के और असां दे प्रोग्राम्स देखते हो और ना पसंद करदे हो। ते तुसा जिक्र कीता कि मानसेरे दे हो और ज़ाहिर है असी मानसेरे यहाँ भी अपने नाल नाल किन के टुरने और जिस तरह तुसा सारे दी तारीफ की, बहुत अच्छा लगे जी कि तुसी सारे प्रोग्राम देख रहे हैं, डेली भी देख रही हैं और मैं खुद भी सोशल वर्क भी कर रही हूँ। अच्छा, मैं इंशाल्लाह अपने गेस्ट नाल भी मेरा पर्सनली इस नंबर पे मेरे को उन्होंने नंबर सेंड करो। मैं कुछ थोड़ा शेयरिंग करना चाहनी हूँ, कुछ मैं भी चाहनी हूँ कि मैं कुछ करा। सही जी। तुसा दसे कि सोशल वर्क करते हो, किस हवाले नाल सोशल वर्क करते हो? मेरे बहुत सारे काम है जो तफसील दसा बहुत टाइम हो चुकी। सही है जी। फिर इस वास्ते मेरे ख्याल में जैसा एक प्रोग्राम रखना पैसी और तुसी जदों भी हजारे आसो ते दसियो जरूर कि असी तुसा अपने प्रोग्राम विच इनवाइट करसां। तुसे बुलाओ तो मैं जिस वक्त भी बुला सो इंशाल्लाह हाजिर हां जी। जरूर, क्यों ना जी, असी तुसा जरूर बुलासा और प्रोग्राम भी तुसी देखते रहे और फीडबैक इसी तरह देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी दुआवां तुसा दित्तियां मेरी यकीन करो कि मैं अपनी फीलिंग दस ना सकती कि मैं डेली देखनी है और मेरे को मतलब इस तरह जिस तरह नमाज पढ़नी जरूरी है, इस तरह प्रोग्राम देखना भी जरूरी है। अच्छा और जितने भी असां भरा बेटे बुजुर्ग आते हैं मेरे को बड़ी गौर नाल सुननी है। जदों मैं अपनी लैंग्वेज सुननी है मेरे को ऐसा लगता है कि वाकई ये लैंग्वेज मेरी मदर दी है, मेरी लैंग्वेज है, पूरे पाकिस्तान की लैंग्वेज है। मेरी दुआवां नाल अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देवे और अल्लाह ताला सब में इत्तेफाक मोहब्बत देवे। और मेरी दुआवां तो संसार नाल अपनी टीम को, अपने जितने भी इस चैनल दे ऑनर है उन्होंने सबको मेरी तरफ बहुत बहुत मुबारक होवे। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक जी। बहुत बहुत शुक्रिया और जी नौशीन मेना दा शुक्रिया, तुसा दा मुच मुच शुक्रिया। हाँ जी, मुच मुच शुक्रिया जी। क्योंकि मानसेरी दियो ते जाहिर है फिर सदफ थोड़ा जा वो जो मुच मुच है ना, ये अक्सर इस्तेमाल कर दें और लफ्ज भी बड़ा खूबसूरत है ते बड़ा प्यार भरा है जी। मुच मुच शुक्रिया तुसा दा कि किसी प्रोग्राम में शामिल होयो ते खैर जी। असल में ओई नौशीन में आखसा कि असां दी जेड़ी ये मोहब्बत है नाजरीन दी असां नाल, जेड़े असां नाजरीन असां पे देखते हैं और तुसे देखते हो सो कि K2 नाल कितना लोग प्यार कर दें और किथे दूरों दूरों लोग असां पे कॉल करने लगे दिन, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, लाहौर, बहुत मतलब दूरों दूरों। और इसके अलावा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल उते भी जेड़े असां दे मतलब दुबई विच हो गया, सऊदीया विच असां दे मतलब K2 पे देते हैं। ते तुसा के जा पे लगदा है आज? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जाहिर है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ते तुसी दुबई तक चले गए हो ते उथों कदे मोड़ आओ ते असी गलबात करने हैं खाने पकाने जी खाना पकाने ना नौशीन पहले नाल मैं आनिया सर्व करा फिर नाल नाल ऐसे कुकिंग जी। मेरे ख्याल में असी सर्व करसा जरूर करसा और ए लो जी ए टेस्ट करो तुसी नाल दसो। मेरी चेस्ट खराब है सॉरी। खैर है जी, आई मीन टेस्ट करके लो फिर दसो कि सदफ दी जुड़ी अज दी मेहनत है। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा बना, जबरदस्त जबरदस्त। और कुकिंग दी गल पे ही होंदी है कि तुसा दस्या कि तुसा ने हस्बैंड जोड़े कंजूसी करदे तारीफ है। अच्छा ये दसो कि केड़ी डिश सब तो ज्यादा अच्छी बनांदे हो जिसते बहुत तारीफ मिलदी होवे?
मेरा देवर है वकास उसा पसंद है ना चिकन वाइट कढ़ाई। अच्छा। बहुत ज्यादा अच्छी बड़ा किन्निया ज़ाहिर वही तारीफ करता है। अच्छा। लिहाजा वही उड़दा सकता है, सो शायद सुनदा भी होवे। सही। बिरयानी अच्छी बड़ा किन्निया, हर चीज लाइक क्योंकि मेरी रूटीन दा हिस्सा है, मैं कुकिंग खुद करनी है। सही जी, जबरदस्त। कोई ना अच्छा, कोई- खाने में क्या अच्छा लगता है खुद? मां खाने विच गोश्त बहुत ज्यादा पसंद करनी। अच्छा, जबरदस्त। ते ते मिस समरीन को भी मिस पूछना समरीन चाहिए कोलों पुछसां जी, जी मेरी सेहत ही दसती है। मतलब खाने में ज्यादा शौक रखते हो या पकाने में? नहीं, पकाने में ज्यादा शौक रखनी है। ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਹੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ weight gain ਕਰਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਏ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦੇ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਨੇ। सही। और मेरे हस्बैंड तो खैर आखते हैं कि या तो माँ अपनी वालदा का अच्छा लगता है और या माँ तेरे हथे का जायका आंदा है। जबरदस्त जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? बिल्कुल शायद देखते हो और डॉक्टर ना ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ? प्लीज मेरी खुल के तारीफ किया करें। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਮਿਸ ਸਮਰੀਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? मैं तकरीबन अल्लाह का शुक्र है मैं ते आखसां कि ये भी अल्लाह दी देन है। एक हद दा जायका जड़ा है वो भी अल्लाह दी देन है। मैं तुसां दसां कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कदे भी नहीं की। जिस तरह बाज लोग आखते हैं जी कि असी वो पुन के जैसा आखते हैं ना पकाना, उस तरीके ते करके कदे नहीं पकाया। उत्ते तले सारा कुछ पा के पका छुड़नी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो भी पकानी है चाहे वो मिठा बनानी है या वो नमकीन होता है, अल्लाह का शुक्र है कि हर बंदे पसंद आता है। बल्कि जेड़े मेहमान कोई आंदे ते मेरी सिस्टर उन्होंने ससुराल वाले पहली दफा आए असां दे घर ते वो ਹੁਣ भी आखते न कि ਜਿਹੜੀ शिमला मिर्च और कीमा में खा के आया उस ते आता ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਸਹੀ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਹੀ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ सही। और ज़्यादा चावल बिरयानी हो गई और मतलब रोस्ट वगैरह हो गए या इस तरह दी फूड जिहड़ी है ज़्यादा इस्तेमाल की जल्दी है ते पिज़्ज़ा वगैरह सही। बड़ा के दा कि ज़ाहिर माहिर नफ्सियात हो और तुसा गल की कि हॉस्पिटल नाल तुसां दा जो जॉब का सिलसिला जारी है, तो जो टाइम फारिग होंदा है, मतलब फारिग टाइम में क्या करते हो, क्या हॉबीज होन? बस फारिग टाइम ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ एमफिल भी करनी है, मेरी स्टडीज भी होंदी है, उस दा थोड़ा जिहा टाइम मैनेज करना पैंदा है या बच्चियां किनके थोड़ा बाहर चले गए। सही जी। अच्छा, कितने बच्चे ने? मेरी 2 बेटियां। माशाल्लाह माशाल्लाह। के एज ने? मेरी बड़ी बेटी 3.5 years 3.5 साल दी है बरीरा, और छोटी बेटी मुजैना 1 साल दी है। अच्छा, किस तरह टाइम मैनेज करते हो? मतलब मुश्किल नहीं होता बच्चियां खास तौर पर ज़ाहिर मावां जिहड़ियां ने बच्चियां दे मामले में या बच्चियां जिहड़ियां मावां नाल ज़्यादा अटैच होंदियां ते कुछ हुंदा है प्रॉब्लम किस तरह मैनेज करके दिंदे हो? मैं बेसिकली बहुत खुशकिस्मत लोगों विचों ना, मेरी मैं अक्सर सोचती हूँ कि मेरी सस नहीं मेरी मां। अच्छा, क्योंकि अक्सर मैं नोटिस किया वर्किंग लेडीज जिहड़ियां होंदियां ने अगर बच्चे चाहते ना अपनी माऊ दे घर छोड़ के हाँ जी, बिल्कुल नानियां दे घर होंदे ने बच्चे। लेकिन मेरी जिहड़ी सस मैं समझनी है कि शायद इतना अच्छा कोई ना सी, मेरे बच्चे अगर राती भी रोंदे ना तो फीडर ओ ना फीड करांदे। जबरदस्त जी, मेरे ख्याल में क्लैप होनी चाहिए। और उन्हें क्या आखना चाहो मैं कैमरे विच देख के? मतलब मैं कदे अम्मी दे सामने इस तरह कदे आख नहीं आख्या कि लाइक अम्मी नाल शायद मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत है, और कभी कदी मैं भी महसूस करनी है शायद मैं अपनी माऊ तो ज्यादा इन्हां नाल अटैचमेंट है, क्योंकि मैं किरे भी जुलनी मैं कदे अपनी माऊ को फोन नहीं किया। लाइक मैं अम्मी ही दस के जुलनी मेरे बच्चों का ख्याल रखो, अम्मी जी बाहर ना निकलो, अम्मी जी ये ना होवे। लेकिन मैं वक्त के नाल ये भी महसूस किया कि मेरे बच्चों की जिहड़ी अटैचमेंट है वो अपनी दादी नाल भी ज्यादा है, और जिहड़े लोग थोड़ा कोशिश करते हैं ना दादियां तो अवॉइड करना, फुफियां तो अवॉइड करना, मेरी नंद माशाल्लाह 2 नंदान बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अगर मैं घर ना उस समय फोन करसा वो बच्चियां बिल्कुल रेडी कर ला सुन पर एक तो ये चीज के अल्लाह पाक उन्हें इस चीज का अजर देवे। दूई ये चीज है कि एक मैसेज भी है कि कदे भी यकतरफा चीज़ां अच्छियां नहीं होंदियां ना, लाइक जी यंगस्टर्स और वर्किंग लेडीज बिल्कुल मेरा ख्याल है सिर्फ एहतराम
जी ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਿਲੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਕੀ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਔਰ ਦੂਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਨ अगर तुसी उन्हां ते नजर रखो ठीक है नजर रख बच्चे ते जरूर होवे क्योंकि मां दा नेमल बदल कोई भी नहीं लेकिन मैं नोटिस कीता है मेरे बच्चों विच एक तामल मिजाजी है लाइक अगर मैं अक्सर अगर किसी चीज आख सटा ना कि इस तरह ना करो इस तरह ना करो तो मेरी बड़ी बेटी हमेशा आती है नहीं आप इसको दे दें आप मुझसे ये ले लें तो वो मैं उस तो महसूस किया है कि दादी दा असर है इस बच्ची पे ना कार और इनको बोल दें बच्चे बिल्कुल बोल दिन मेरे ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾੜਾ ਸਤੋੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਐਬਟਬਾਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਉਰਦੂ ਬਣ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰਾ ਸਖਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ लाइक मेरे खामन की भी एक ख्वाहिश है मेरे खामन बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं वो हमेशा आते हैं कि बच्चे अपनी जुबान जरूर आनी चाहिए कि ऐसा पता चले कि मैं किथे दा मैं किस इलाके दा दूसरा तासुब की गल नहीं लाइक मैं ना आती कि तासुब है मेरा ख्याल है कि जैसा एक गुलदस्ता है ना पूरा उस पे 4 रंग दा फुल होंदा है तो गुलदस्ता बनता है बिल्कुल पाकिस्तान भी एक गुलदस्ता है ना हर जुबान दा एक फुल होसी ते तुसा पता लगसी है अगर सारे ही सफेद फुल होसन अट्रैक्ट ना करसन सारे ही पीले होसन सारे ही सुरख मुख्तलिफ रंग इस गुलदस्ते विच ऐड होसन ते इसकी खूबसूरती जबरदस्त बड़ी अच्छी गल और बड़ी खुशी हुई है कि मतलब जिस तरह इन्हें जबान की गल की है कि जी बच्चे जेडे दादी तो वो जबान जी सीखते हैं और वाकई जी यही साड़ी पहचान है और जिस तरह इन्हें रिश्ते की गल की है खास तौर पर अक्सर असां घरां दे अंदर ये जेडे रिश्ते इन्हां दसे ते इन्हां दे बारे विच असां दी सोच ही होंदी है कि शायद ये रिश्ते ये जे नहीं इसका जड़ा मतलब इन्हां एक मिसाल दी है ते जितना भी इन्हां गल की है इशारे भी की है लेकिन असां दे व्यूअर्स जेडे ने वो काफ़ी समझदार समझ गए सन कि ये जेडे रिश्ते आते हैं कि तुसी पहले खुद अच्छे हो और फिर तां उन्हें तो अच्छे होने दी उम्मीद आते ना दूसरे तो तां तवक्कुर हो कि तुसी आप अच्छे हो बर्दाश्त जी बर्दाश्त बड़ा जरूरी है जी और समरीन को भी पूछसा किस तरह टाइम मैनेज होता है बच्चे भी हैं माशाल्लाह कितने बच्चे हैं तुसां दे मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे माशाल्लाह बेटियां कितनी ने बेटे कितने बेटियां 3 बेटियां 2 बेटे बेटा सब तो बड़ा है सही और फिर सब तो छोटे अच्छा करीब ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਦਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਤਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ठीक है उर्दू बिच भी उन्हें करवाने असी ट्रांसलेट करके दसने लेकिन बाज़ गल्लां इजियां होंदियां कि फिर मैं उन्हें इनको बिच भी समझानी हाँ इस करके कि जितना बच्चा अपनी मादरी ज़बान बिच एक चीज़ समझदा है उतना वो दूई लैंग्वेज बिच नहीं समझदा ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦਿਓ ਉਤਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਜੀ इथे यही आखसा कि जिन्हों बच्चे मतलब और जुबान आते स्कूल में जुड़ के सीखते हैं लेकिन जी मादरी जुबान है सिर्फ आप करे तो अपने बुजुर्गों तो अपनी फैमिली तो सीख सी बाकी जुबान वो स्कूल में जुड़ के सीखते हैं बिल्कुल सही जी अच्छा मिस सदफ हस्बैंड का जिक्र होया ते मतलब सपोर्ट कर देन तुसा
ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ਉਹਨਾਂ ਦੀ नेचर है ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा आगे जुड़ने ਵਿੱਚ हमेशा मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा हाथ रहा है ज़ाहिर ट्रेनिंग्स वास्ते आउट सेशन चुनना बच्चों छोड़ना लेकिन लाइक हस्बैंड तो भी ज़्यादा मेरी ससू दी कंट्रीब्यूशन है ना कि मैं अगर बच्चों तो बेगम हो सा तो मैं पढ़ाई ਵਿੱਚ भी ध्यान रख सा मैं बाहर भी जुड़ सा मैं घरे दे अंदर भी रह सा मैं अक्सर सोचनी होंदी है ना कि अक्सर सस आखती है ना कि भाई तुसी काम करो ना मेरी सस आखती तू छोड़ दे बस खैर काम हो जुलसी तू बस आराम करना थकी दी तो वो भी कि ओवरऑल मेरा छोटा देवर है वो बड़ा सपोर्ट करता है बच्चों ते नजर रखना मेरी नंदन लाइक मेरे ससुराल का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है पेरेंट्स से मैं अपने पीछे छोड़ आई है ना जी उन्हों दी ज़ाहिर है मेरी वालदा मैं इस मकाम तक पहुंचाया वालद पहुंचाया है मेरी भैनों दा मेरे भरावां दा बहुत ज्यादा मेरे नाल ताल्लुक है लेकिन वो लाइफ मेरी आज तो 6 साल पहले खत्म हो गई और 6 साल तो बाद जी मैं शादी तो बाद तालीम शुरू की उस पर मेरी ससू माँ बहुत ज्यादा सपोर्ट किया क्योंकि यूनिवर्सिटी का पता है एबटाबाद तो मानसेरा तक 1.5 घंटे का खाली सफर है ना फिर 2 बजे तक ड्यूटी करना फिर असाइनमेंट्स कंप्लीट करना लाइक मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार अल्लाह पाक दी कि मैं खुशकिस्मत लोग जबरदस्त जी नौशीन इथे असां कॉल कराची तो हिना दी कॉल जी कॉल किनसान जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है जी ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ हिना हर कदे जी प्रोग्राम बेच के आना चाहो हाँ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम देखते हाँ अच्छा जी छोटा सी ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम भी गल करना दी हाँ जी देखो तुसा बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसा इतने दूरों कॉल की और तारीफ की ते खैर टाइम बहुत कट रह गया और कट टाइम में जैसे कोशिश होनी है कि इसी ज्यादा तो ज्यादा जिहड़ियां गल्लां बातां हैं वो जल्दी जल्दी ना करके ना ते खैर होने दी नौशीन इथे मिस अमरीन को भी पूछा कि घरे विच जेहड़ी तुसां दी सपोर्ट है ते घर किस दी ज्यादा सपोर्ट है तुसां मेरे हस्बैंड दी मेरे हस्बैंड दी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है हमेशा मेरे नाल और हमेशा उन्हें हौसला देता है कि तू का रखनी है तू का रखनी है और दो ही असी मिल के इस इदारे चलाने हैं पे तुम पता है कि जॉब करने वाली बीवी नाल जहाँ तक अपने हस्बैंड दी सपोर्ट ना होसी वो कदे भी मैनेज नहीं कर सकती फिर मेरे बच्चे जिहड़े हैं वो भी माशाल्लाह हुण ते है ही बड़े जिसले छोटे छोटे उस टाइम ते भी जिहड़ी गल है कि बच्चियां काफ़ी मेरी हेल्प करदियां रहियां नाल ते हुण अच्छा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪੋर्ट ਕੀਤਾ है ना ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ ना उस कैमरे में देख हो प्रोग्राम देखते हो सुन जी जी देखते हो ना क्या आखना चाहते तुसी उना में आखसा जी कि अल्लाह पाक उना सेहत तंदुरुस्ती देन हार्ट पेशेंट होन जी इथे नशीन अल्लाह उना दा साया असां दे सिरे ते सलामत रखे अपने बच्चों ते अल्लाह पाक असां दा साथ कायम रखो बहुत खूबसूरत जी गल ना ये और इस कॉल कराची जी कॉल के इंसान शाजिया रावलपिंडी से अच्छा जी रावलपिंडी तो कॉल है जी शाजिया दी कॉल के इंसान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है जी शाजिया हर कदे जी ਅਸੀਂ ठीक ठाक हां ਤੁਸੀਂ सुनाओ ਕੀ हाल है शुक्र है ना जी प्रोग्राम बहुत अच्छा तुसाना प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगदा है बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਬਸ पलंग पे लेटी हुई हां अच्छा चलो जी अल्लाह ताला तुसा सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाउन और प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हो तो जरूर आओ राब्ता करियो ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ तुसा प्रोग्राम में बुलासा जी जी मैं तुसादा प्रोग्राम देखदी हां मुझे बहुत अच्छा लगदा है अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया तो इसी तरह प्रोग्राम देखते रहो और जी गलबात होंदी है ये भी सुना करो और जो तुसा फीडबैक होंदा है जो कोई तुसा दिली दी गल होंदी है तुसी असा नाल जरूर करया करो जी कॉल करके जी नौशीन जल्दी नाल जी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम शॉर्ट है असि जल्दी नाल मैसेज किनसा और पहले मैं क्वेश्चन करके ना अमरीन साहिबा को कि जी केटू दा की किरदार है हज़ारे विच केटू का बहुत बड़ा किरदार है जी कि इंशाल्लाह तुसां दे जरिए जिहड़ा है वे ये जिहड़ी असां दी दिले दियां गल्लां आवाम तक पहुंचदियां पियां ते ज़ाहिर है बहुत बड़ी काविश है तुसां दी ते असी दुआ गो हां तुसां वास्ते कि अल्लाह पाक तुसां सेहत तंदुरुस्ती नाल अपने मकासद विच कामयाब करे और इसे तरीके ते तुसी मतलब दिन दुगनी रात चुगनी तो अल्लाह पाक तरक्की दो आमीन आमीन एक क्वेश्चन में डॉक्टर सदफ के भी कर सा बहुत अच्छा काम है केटू दा जी मैं सोच रही हूँ कि एक प्लेटफॉर्म है जी जी जी
और एक गैर मुतासबाना तुसां दा एक तरीकाकार है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है जी। और मेरे नज़दीक इस चैनल सब लोगों देखना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए क्योंकि साडा अपना चैनल है और एक अपनायत का एहसास जो केटू देंदा है। बाकी चैनल्स भी हैं और मैं समझनी है कि बहुत ज़्यादा भरमार इस वेले चैनल्स की ना और क्वालिटी कम जो है बहुत घट चैनल्स से होंदा है। केटू एक वाहिद ऐसा चैनल है जो तुसी फैमिली नाल बैठ के बड़े आराम नाल और सुकून नाल देख सकते हो। जबरदस्त जी, जबरदस्त। और मतलब बड़ी खूबसूरत गलबात हुई है। दिल ते नहीं आता कि गल्लां बातां खत्म होन, लेकिन टाइम जी बिल्कुल शॉर्ट रह गया ते जिन्ने असां दी रिवायत है कि असां दे जेड़े मेहमान होंदे ने उन्हां कोल असीं मैसेज करना एक लाइन दा मैसेज जी बिल्कुल जी जी इस सदफ के मैसेज देना चाहसो? मैसेज यही है कि जी आसानियाँ लोगों वास्ते पैदा करने की कोशिश करो बस। और मेरा ख्याल है कि दिले बिक को दूरत रखने नाल कोई खास फायदा नहीं जी सवाए इससे कि तुसी आप कुर्सो। जबरदस्त जी, जबरदस्त। और मिस अमरीन के मैसेज देना चाहसो? मैं अपने वालदैन ये मैसेज देना चाहसा जी कि जो कुछ मैं मुशाहिदा किया है उस विच ये कि पेरेंट्स जोड़े हैं स्कूल में बच्चे दाखिल करके तो बस इतना काफ़ी समझते हैं कि टाइम उत्ते फीस चाह दी और टाइम उत्ते बच्चों पे छोड़िया नहीं, उस नाल जहाँ तक तुसां तावन ना हो सी तुसी उस प्रॉपर टाइम ना दे सो तो बच्चा कदे कामयाब नहीं हो किंदा। सिर्फ एक इदारा उस कामयाब नहीं कर रखता जहाँ तक तुसां वालदैन दी बिल्कुल तवज्जो ना हो सी। बिल्कुल तो मेरा बस ये वालदैन ये आखना है जी कि अपने बच्चों नाल थोड़ा जा उन्ना टाइम दो, उन्ना होमवर्क अपने ज़ेरे निगरानी करवाओ ताकि एक कामयाब इंसान हो पाए। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छे मैसेज असां गेस्ट होना असां देते हैं। कि नौशीन तुसे क्या आखो? मैं तो पहले सारे तो पहले इन्हां दा शुक्रिया अदा कर सा कि अपना कीमती वक्त कट के आइन और असां नाल इतनी ज़बरदस्त जी गलबात की है। बहुत बहुत शुक्रिया जी तुसां दोवां दा। और उम्मीद रखने हैं कि जेड़े असां दे नाजरीन हैं, जेड़े असां दे व्यूअर्स हैं, उन्हां भी ये गुफ्तगू जिहड़ी होई है, जिहड़ी गलबात होई है, इस तो कुछ ना कुछ सीखिया होसी। और खास तौर पर जिहड़ियां दो त्रै गल्लां, एक तो रिश्ते के बारे में गल जिहड़ी होई है और बच्चों के हवाले नाल जितनी भी गलबात असां कीती है उससे ज़रूर उस सुनिया सी और उससे अमल करने का तुसां भी सोचा सी। ज़रूर सोचो जी, आखते हैं कि अच्छी गल किधरे भी तुसी सुनो उससे अमल भी करो और नाल यही गल अच्छी जिहड़ी है तुसी दूसरे तक भी पहुँचाओ। नवे मेहमानां नाल तातणी रख अपना ख्याल। असां दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। जी तुसे जूस के ना जी जी।